उन्नति कैसे हो सकती है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, अर्थात भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, इस पर इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। और भारतवर्ष की उन्नति में जो जो बाधक तत्व हैं उनको कैसे समाप्त किया जा सके उसको बताया है। इसमें साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि भारत का अगर विकास करना है तो नेतृत्व क्षमता बढ़ानी होगी, आलस्य को दूर करना पड़ेगा, धर्म का व्यापक विकास आवश्यक है, शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार आवश्यक है। विशेषकर शिक्षा की बात की जाए तो लड़कियों की शिक्षा के प्रति भी हमें सोचना चाहिए। अंधविश्वास, आडंबर, कुरीतियों, इन सबको समाप्त करने के प्रति इन्होंने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया है। और लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पर भी जोर दिया। स्वावलंबन के साथ भारतीयता की भावना से ही भारत के प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त। स्वावलंबन माने अपने स्वयं पर आश्रित होकर, किसी दूसरे पर आश्रित ना होकर, अगर हम एक भारतीयता की भावना का विकास कर, नेशनलिटी अपने अंदर लाएं और फिर कार्य करें तो निश्चित ही भारत की उन्नति में हम सहायक हो सकते हैं और भारत को प्राचीन गौरव प्रदान करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम, लेखक कहता है, आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। अर्थात बहुत सारे लोग उस बलिया मेले में उस भाषण को सुन रहे। तो इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। अब लेखक थोड़ा यहाँ व्यंग्य करते हैं। उनके कहने का अर्थ है कि भारत देश में आलस्य अधिक व्याप्त है, तो इसलिए वो देश को अभागा भी कहते हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। बिना इंजन सब नहीं चल सकती। महसूल माने होता है किराया, कि बड़े बड़े किराए वाली ट्रेन जिसमें किराया ज़्यादा लगता है, फर्स्ट क्लास सेकंड लगी हैं, नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकती। यानी लेखक अब यहाँ यह कहने की कोशिश कर रहा है कि यदि भारतवर्ष को उन्नति करना है तो भारतवर्ष के लोगों को कोई चलाने वाला हो, यानी नेतृत्व क्षमता जो हो वो अच्छी हो, क्योंकि लोग रेल की गाड़ी के समान है। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साध ही रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आता है। यानी अब लेखक का यहाँ कहने का अर्थ है कि यदि भारतवासियों को उनकी शक्ति याद दिला दी जाए तो निश्चय ही वे हनुमान के समान ही बलवान हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर कोई, जैसे जामवंत ने हनुमान को जब समुद्र लांघने के लिए प्रेरित किया था तो हनुमान जी को उनका बल याद आ गया था, तो इसी तरह अगर मन की क्या चुप्पी साध ली है, इस तरीके से अगर प्रेरित किया जाए तो निश्चय ही हनुमान के समान व्यक्ति बलवान हो जाए। सो बल कौन याद दिलावे, या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस, हाकिम, राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं। अब लेखक थोड़ा बात कर रहा है कि मनुष्य जो भारत का व्यक्ति है, भारत के लोग हैं, वे आलसी ज्यादा हैं। और अब आलसी हैं तो उनको कौन उनका बल याद दिलाए। और जो हिंदुस्तान के राजे महाराजे, नवाब, रईस वगैरह, हाकिम वगैरह हैं, इनको अपनी पूजा, भोजन और गप से ही छुट्टी नहीं, फुर्सत नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, यानी जो सरकारी नौकरी पेशेवर लोग हैं उनको तो सरकारी काम घेरे रहता है। कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय गया, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में, यानी जो अन्य मनोरंजन के साधन जैसे घुड़दौड़ यानी घोड़ों की दौड़ रेस देखना, और थिएटर वगैरह यानी मूवी वगैरह कोई देखना, फिल्म वगैरह, इन सब में आजकल समय नष्ट होता है लोगों का। कुछ बचा समय
कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। यानी अब लेखक उनकी बात यहां कर रहा है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वे अपने ही आप में मस्त हैं, उनको देश की उन्नति की कोई चिंता नहीं, और अगर उनके पास कुछ समय भी है तो वे, लेखक कहता है कि जो गरीब हैं, जो काले कलूटे लोग हैं, उनसे मिलकर भी अपना समय नहीं खोना चाहते। वह वही मसल रही, यानी ये वही बात रही जैसे अगर काजाब लेखक एक पंक्ति में इस बात को कहते हैं कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। यानी तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, कि तुम्हें दूसरों से फुर्सत नहीं है, हमें अपने गम से फुर्सत नहीं है, यानी हम अपने आप में डूबे हैं, अपनी गम में, अपनी परेशानियों में। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। यानी लेखक ने यहां इन पंक्तियों से इस ओर इशारा किया है कि व्यक्ति कुछ तो दूसरे से मिलने जुलने में या अपने कुछ काम धंधों में व्यस्त है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही गम में डूबे हुए हैं। यानी एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से मिलने की फुर्सत नहीं है। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और रीति फैलावे, और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है, अर्थात आलस्य ने घेर रखा। अब लेखक बात कर रहा है कि जब आर्य लोग भारत में पहली बार आए हिंदुस्तान में, तो राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे, ये इनकी जिम्मेदारी थी राजा महाराजाओं की और ब्राह्मणों की, कि देश में नाना प्रकार की विद्या यानी विविध प्रकार का ज्ञान और नीति यानी नियम कानून या सिद्धांत फैलाएं, उनका प्रचार प्रसार करें। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े। और लेखक कहता आज भी अगर राजा महाराजा यानी नेता लोग चाह लें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन नहीं बढ़ेगा, बल्कि प्रति क्षण भारत की उन्नति होगी। पर इन लोगों को भी निकम्मेपन ने घेर रखा, अर्थात इनको भी फुर्सत नहीं है कि वे देश की उन्नति में कुछ भी सहायता करें। जो नेता लोग हैं, नेतृत्व क्षमता के अभाव की लेखक बात कर रहा है इधर। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती, हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरुषों के पास कोई सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठ करके बांस की नालियों से जो तारागृह आदि भेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उससे उन ग्रहों को भेद करने में भी वही गति ठीक आती है। जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति में लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। अब लेखक यहां थोड़ी एक बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि एक समय था कि जब हमारे जो प्राचीन बुद्धिमान लोग हुआ करते थे, जो जंगलों में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में रहा करते थे, बैठ करके, माने अब यहाँ लेखक ने बैठने की बात कही तो यहाँ रहने की बात, जब वे रहा करते थे तो बांस की नालियों अर्थात बांस में पोल करके, होल करके बड़ा सा, और उससे दूरबीन बनाया करते थे जो तारागणों को भेदते, अर्थात दूर आकाश के जिनसे देख लेते थे। और आज वही चीज जो हम बांस से पहले कर लिया करते थे हमारे पूर्वज, आज वही चीज करने के लिए विलायत यानी लंदन से, इंग्लैंड विलायत को इंग्लैंड बोलते हैं, कि 16-16 लाख रुपए की लागत से दूरबीन बनाई जाती है। और आज हम इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या की और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकों हजारों यंत्र तैयार हैं। हालांकि आज अंग्रेजी का ज्ञान है और तमाम ऐसे यंत्र और पुस्तकें तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन गए हैं, कि हम मात्र एक चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी मात्र बन गए, कि जो केवल गाड़ी का काम
करें, केवल कुछ नहीं है, कतवार फेंकना ही काम है। कतवार माने होता है कूड़ा करकट। जो कूड़ा करकट वाली गाड़ी नहीं होती, उसको फेंकने का ही हम लोग केवल काम कर रहे हैं, यानी हम लोग व्यर्थ ही समय बिता रहे। लेखक के कहने का अर्थ यह है कि हमारे पास सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी हम उस स्तर की गति नहीं कर पा रहे कि जो गति प्राचीन समय के मनुष्य ने जंगलों में और जो मिट्टी के घरों में रह करके, जो बांस की नालियों से अर्थात बांस में होल बना के बड़ी बड़ी दूरबीन आविष्कार कर लेते थे, बना लेते थे, उससे दूरबीन का काम ले लेते थे। लेकिन आज हम केवल गाड़ी कूड़ा करकट फेंकने की एक चुंगी के कतवार ही बन गए। कतवार फेंकनी गाड़ी माने कूड़ा करकट फेंकने की हम गाड़ी ही बन गए। वह ऐसा समय है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अब जो आज समय है वर्तमान में, ऐसा समय जब उन्नति की घुड़दौड़ हो रही है, अर्थात रेस लगी हुई है देश विदेशों में, सब देशों में। अमेरिकन, अंग्रेज, फरासीस यानी फ्रांसीसी आदि, तुर्की, ताजी, सब सर पर दौड़े जाते हैं। सब के जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें, अर्थात उन्नति की जो रेखा है वो हम ही छू लें, यानी देश विदेश सब उन्नति करना चाहते हैं। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं, और उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से केवल मिट्टी खोदने का काम करते, अर्थात कहने का अर्थ है कि मनुष्य केवल मिट्टी जैसे बेफजूल के कामों में लगा है। जबकि अन्य देश जो है, अंग्रेज हो, चाहे अमेरिकन हो, फ्रांसीसी हो, तुर्की आदि हो, ये सब तो उन्नति करना चाहते हैं और पहले उन्नति की उस रेखा को छू लेना चाहते हैं, उस पाला को, उसको औरों को जाने दीजिए, इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँपते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। अब